नमस्कार दोस्तों, आज मैं बैठा था और एक दिलचस्प विषय के बारे में सोच रहा था। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बोर्डम एक एडवांटेज कैसे हो सकती है। पहली बार सुनने में यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग यह मानते हैं कि इन्वेस्टिंग में सफल होने के लिए लगातार कुछ न कुछ करते रहना जरूरी है। नए स्टॉक खोजना, मार्केट को हर दिन ट्रैक करना और हर नई अपॉर्चुनिटी पर नज़र रखना, यही सब हमें प्रोडक्टिव महसूस कराता है। लेकिन जब मैंने इस विषय के बारे में और गहराई से सोचना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की सबसे बड़ी ताकत शायद लगातार एक्शन लेने में नहीं, बल्कि कई बार धैर्य रखने में छिपी होती है। और मैंने सोचा, अगर यह सिद्धांत इतने सारे सफल इन्वेस्टर की जर्नी में दिखाई देता है तो इस पर एक वीडियो जरूर बननी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि इन्वेस्टिंग सिर्फ सही स्टॉक चुनने का खेल नहीं है, यह सही बिहेवियर, सही माइंडसेट और सही डिसिप्लिन का भी खेल है। कई बार जो चीज़ बाहर से बोरिंग दिखाई देती है वही लंबे समय में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली साबित होती है। तो आइए समझते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बोर्डम का क्या महत्व है और क्यों कई सफल इन्वेस्टर इसे कमजोरी नहीं बल्कि एक शक्तिशाली एडवांटेज मानते हैं। यह एक साइकोलॉजिकल रियलिटी है। हमारा ब्रेन हर एक्शन को प्रोग्रेस समझ लेता है। जब हमें लगता है कि हम लगातार कुछ कर रहे हैं तो हमें महसूस होता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। यही पैटर्न इन्वेस्टिंग में भी दिखाई देता है। कई लोग दिन में कई बार अपना पोर्टफोलियो चेक करते हैं, वे नए स्टॉक खोजते रहती है, मार्केट की हर मूवमेंट को फॉलो करती है और हर नई खबर पर तुरंत रिएक्ट करती है। उन्हें लगता है कि जितनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी उतने बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन यही एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। इन्वेस्टिंग में एक्टिविटी और प्रोग्रेस हमेशा एक जैसी चीज़ नहीं है। सिर्फ ज़्यादा एक्शन लेने से बेहतर रिजल्ट नहीं मिल जाते। कई बार बार खरीदना और बेचना या हर छोटी मार्केट मूव पर रिएक्ट करना लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को नुकसान पहुंचा सकता है। यही कारण है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अक्सर बाहर से देखने में बोरिंग लगती है। इसमें हर दिन कोई बड़ा फैसला लेने की ज़रूरत नहीं होती। एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाने के बाद अक्सर सबसे ज़रूरी काम है धैर्य बनाए रखना। क्वालिटी इन्वेस्टमेंट को समय देना पड़ता है ताकि कंपाउंडिंग अपना जादू दिखा सके। कई सफल इन्वेस्टर इसी सिद्धांत को अपनाते हैं। वे हर अवसर के पीछे नहीं भागते बल्कि सही निर्णय लेने के बाद लंबे समय तक अनुशासन बनाए रखती है। कई बार इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा कदम कुछ नया करना नहीं होता बल्कि सही समय तक शांत रहना होता है। इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक दिलचस्प बात बार बार देखने को मिलती है। कई लोग मानते हैं कि ज़्यादा ट्रेडिंग करने से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है, लेकिन कई रिसर्च यह संकेत देती है कि एक्सेसिव ट्रेडिंग अक्सर रिटर्न को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके पीछे कारण भी काफ़ी सरल है। जितने ज़्यादा डिसीजन लिए जाएंगे उतनी ज़्यादा गलतियों की संभावना बढ़ेगी। हर बाय सही नहीं होगी, हर सेल सही नहीं होगी और हर प्रेडिक्शन भी सही साबित नहीं होगी। मार्केट हमेशा हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलता। कई बार इन्वेस्टर जल्दबाजी में फैसले लेते हैं और बाद में उन्हें बदलने की कोशिश करती है। इस प्रक्रिया में समय, ऊर्जा और फोकस तीनों का नुकसान हो सकता है। यहीं पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का महत्व सामने आता है। जब कोई इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म अप्रोच अपनाता है तो वह छोटी मार्केट मूवमेंट पर रिएक्ट नहीं करता। वह हर दिन अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करने की कोशिश नहीं करता। इसके बजाय वह अपनी स्ट्रेटजी पर टिके रहने का प्रयास करता है। इसका एक बड़ा फायदा यह होता है कि अनावश्यक डिसीजन कम हो जाती है। कम डिसीजन का मतलब कम गलतियां करने का अवसर, साथ ही इमोशनल रिएक्शन भी कम होने लगती है। डर और लालच के आधार पर लिए गए फैसले अक्सर कमजोर साबित होते हैं, जबकि धैर्य और अनुशासन पर आधारित फैसले लंबे समय में अधिक स्थिर हो सकती है। इसीलिए कई सफल इन्वेस्टर्स के लिए बोर्डम कोई कमजोरी नहीं है। कई बार यही बोर्डम उन्हें ओवर ट्रेडिंग से दूर रखती है और उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को ज़्यादा अनुशासित और
व्यवस्थित बनाती है। यानी कई स्थितियों में बोर्डम डिसिप्लिन का दूसरा नाम बन जाती है। इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक्साइटमेंट बहुत आसानी से ध्यान आकर्षित करती है। अगर कोई स्टॉक एक ही दिन में 20% ऊपर चला जाए तो लोग तुरंत उसकी चर्चा करने लगती है। अगर किसी एसेट की कीमत तेजी से बढ़ने लगे तो वह भी काफ़ी एक्साइटिंग दिखाई देता है। ऐसी घटनाएं लोगों का ध्यान खींचती हैं क्योंकि वे तेज बदलाव और बड़े अवसरों का एहसास कराती हैं। लेकिन वेल्थ क्रिएशन का वास्तविक प्रोसेस अक्सर इससे बिल्कुल अलग होता है। ज़्यादातर मामलों में वेल्थ धीरे धीरे बनती है। यह किसी एक बड़े फैसले का परिणाम नहीं होती, बल्कि कई छोटे और लगातार कदमों का परिणाम होती है। रेगुलर इन्वेस्टिंग, पेशेंस, टाइम और कंपाउंडिंग, ये सभी वेल्थ क्रिएशन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। लेकिन बाहर से देखने पर ये चीज़ें बहुत साधारण लग सकती हैं। इसमें कोई बड़ी हेडलाइन नहीं होती, कोई रोज़ का रोमांच नहीं होता और अक्सर कोई तत्काल परिणाम भी दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि कई लोग वेल्थ क्रिएशन के प्रोसेस को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर कुछ रोमांचक नहीं हो रहा तो शायद कोई प्रोग्रेस भी नहीं हो रही। लेकिन वास्तविकता अक्सर अलग होती है। फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने के लिए लगातार सही आदतें अधिक महत्वपूर्ण होती हैं, बजाय हर समय नए अवसरों की तलाश करने से। फाइनेंशियल मार्केट में एक्साइटमेंट हमेशा बेहतर परिणाम का संकेत नहीं होती और शांत, साधारण और अनुशासित दिखाई देने वाला प्रोसेस कई बार लंबे समय में सबसे प्रभावशाली साबित हो सकता है। यही कारण है कि सफल इन्वेस्टिंग अक्सर मनोरंजन जैसी नहीं दिखती, लेकिन समय के साथ मजबूत परिणाम दे सकती है। फाइनेंशियल मार्केट में हर दिन कुछ नया देखने को मिलता है। नई स्टोरी सामने आती हैं, इकोनॉमिक फोरकास्ट जारी होती है, मार्केट प्रेडिक्शन की चर्चा होती है, एक्सपर्ट ओपिनियंस लगातार बदलती रहती हैं और ब्रेकिंग न्यूज़ का सिलसिला कभी रुकता नहीं। ऐसे माहौल में किसी भी इन्वेस्टर के लिए ध्यान भटकना बहुत आसान हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति हर नई जानकारी पर तुरंत रिएक्ट करने लगे तो उसका फोकस अपने वास्तविक फाइनेंशियल गोल से हट सकता है। वह लॉन्ग टर्म प्लान की बजाय शॉर्ट टर्म घटनाओं पर ज़्यादा ध्यान देने लगता है। यहीं पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का एक महत्व सामने आता है। लॉन्ग टर्म अप्रोच इन्वेस्टर को हर सूचना को समान महत्व देने से रोकती है। यह समझ विकसित करती है कि हर खबर पर कार्रवाई करना जरूरी नहीं होता, हर मार्केट मूवमेंट भविष्य को तय नहीं करती और हर प्रेडिक्शन सही साबित नहीं होती। जब आपका टाइम होराइजन लंबा होता है तो दैनिक उतार चढ़ाव का प्रभाव कम होने लगता है। आप धीरे धीरे यह समझने लगते हैं कि कौन सी जानकारी वास्तव में महत्वपूर्ण है और कौन सी सिर्फ अस्थायी नॉइज है। यही सोच बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। जब अनावश्यक नॉइज को फिल्टर किया जाता है तो दिमाग पर दबाव भी कम होता है, फोकस ज़्यादा स्पष्ट होता है और इन्वेस्टमेंट से जुड़े फैसले भावनाओं की बजाय तर्क के आधार पर लिए जा सकते हैं। यही कारण है कि कई सफल इन्वेस्टर हर दिन की हलचल में उलझने के बजाय अपने लॉन्ग टर्म गोल पर ध्यान बनाए रखती है। यहीं से मेंटल क्लियरिटी पैदा होती है जो लंबे समय तक बेहतर अनुशासन बनाए रखने में मदद कर सकती है। जब मैंने इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना शुरू किया था तब मुझे लगता था कि सफल इन्वेस्टर बनने के लिए हर समय कुछ न कुछ करते रहना जरूरी है। मैं अक्सर मार्केट की गतिविधियों पर नज़र रखता था, नई अपॉर्चुनिटी खोजता था और यह सोचता था कि शायद अगला बड़ा मौका कहीं छूट ना जाए। लेकिन समय के साथ मैंने एक दिलचस्प बात नोटिस की। जिन लोगों को हर समय एक्शन चाहिए होता है वे अक्सर इन्वेस्टिंग को ज़रूरत से ज़्यादा कठिन बना देती हैं। वे बार बार अपनी स्ट्रेटजी बदलती हैं, हर नई खबर पर रिएक्ट करती हैं और कई बार धैर्य खो बैठती है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग अपने प्रोसेस पर भरोसा करना सीख लेती हैं वे आमतौर पर ज़्यादा शांत दिखाई देती हैं। वे हर दिन कोई नया फैसला लेने की कोशिश नहीं करते,
वे हर छोटी मार्केट मूवमेंट को अपनी सफलता या असफलता का पैमाना नहीं मानते। बाहर से देखने पर ऐसा लग सकता है कि वे कुछ खास नहीं कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे एक महत्वपूर्ण काम कर रही होती है। वे अपनी स्ट्रेटजी को समय दे रही होती है, वे कंपाउंडिंग को अपना काम करने का अवसर दे रही होती है, और वे अपने डिसिप्लिन को भावनाओं से ज़्यादा महत्व दे रही होती है। मेरे अनुभव में बहुत से लोग बॉर्डम को प्रोग्रेस की कमी समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर कुछ रोमांचक नहीं हो रहा तो शायद कोई प्रगति भी नहीं हो रही। लेकिन कई बार बॉर्डम इस बात का संकेत होती है कि आपका सिस्टम सही दिशा में काम कर रहा है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में यही साधारण दिखाई देने वाली स्थिरता सबसे मूल्यवान एसेट में से एक बन सकती है। कंपाउंडिंग के बारे में लगभग हर इन्वेस्टर सुनता है। इसे वेल्थ क्रिएशन का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत भी कहा जाता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात अक्सर चर्चा में नहीं आती। कंपाउंडिंग का शुरुआती अनुभव कई लोगों को काफ़ी साधारण और बोरिंग लग सकता है। शुरुआती वर्षों में ग्रोथ बहुत तेज दिखाई नहीं देती, पोर्टफोलियो में कोई ड्रामेटिक बदलाव नज़र नहीं आता, रिजल्ट भी कई बार औसत लगती है। ऐसे समय में लोगों को लग सकता है कि शायद उनकी प्रोग्रेस उम्मीद के अनुसार नहीं हो रही है। यहीं पर अधिकांश इन्वेस्टर की परीक्षा शुरू होती है। वे बेचैन होने लगती है। उन्हें लगता है कि शायद कोई नई स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए या फिर किसी नए अवसर की तलाश करनी चाहिए। कई लोग जल्दी परिणाम पाने की कोशिश में बार बार अपने फैसले बदलने लगते हैं, लेकिन कंपाउंडिंग का नेचर अलग होता है। यह शुरुआत में बहुत शांत दिखाई देती है, इसके प्रभाव तुरंत नजर नहीं आते। समय के साथ छोटे छोटे परिणाम जुड़ते रहते हैं और धीरे धीरे उनका आकार बढ़ने लगता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब वही प्रोग्रेस पहले की तुलना में काफ़ी अधिक दिखाई देने लगती है। यही कंपाउंडिंग की वास्तविक शक्ति है। यह अक्सर धीरे शुरू होती है, लेकिन समय के साथ इसका प्रभाव मजबूत होता जाता है। इसलिए सफल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में सिर्फ सही इन्वेस्टमेंट चुनना ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि पर्याप्त समय देना भी उतना ही जरूरी होता है। जो लोग इस शुरुआती बोरिंग फेज को स्वीकार कर लेते हैं, वे कंपाउंडिंग को अपना काम करने का अवसर देते हैं, और कई बार यही धैर्य लंबे समय में सबसे मूल्यवान परिणामों की नींव बनता है। यही कारण है कि कंपाउंडिंग को समझने के साथ साथ बोर्डम को स्वीकार करना भी जरूरी होता है। फाइनेंशियल मार्केट में सबसे महंगी गलतियां अक्सर जानकारी की कमी से नहीं, बल्कि इमोशन के प्रभाव से होती है। फियर, ग्रीड, फोमो और ओवर कॉन्फिडेंस, ये सभी ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को प्रभावित कर सकती है। जब कोई इन्वेस्टर लगातार मार्केट एक्साइटमेंट में रहता है तो इन इमोशन का प्रभाव और बढ़ सकता है। हर नई खबर महत्वपूर्ण लगने लगती है, हर तेजी एक बड़ा अवसर दिखाई देती है, और हर गिरावट चिंता पैदा कर सकती है। ऐसे माहौल में तर्क संगत निर्णय लेना कई बार मुश्किल हो जाता है। यहीं पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का एक बड़ा फायदा सामने आता है। जब फोकस दैनिक हलचल की बजाय लॉन्ग टर्म प्रोसेस पर होता है तो इमोशनल प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगता है। इन्वेस्टर हर ब्रेकिंग न्यूज़ पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की कोशिश नहीं करता, वह हर ट्रेंड का पीछा नहीं करता, और हर मार्केट मूवमेंट को अपने भविष्य का संकेत भी नहीं मानता। इसके बजाय वह अपनी स्ट्रेटजी, अपने गोल्स और अपने टाइम होराइजन पर ध्यान केंद्रित रखता है। यह दृष्टिकोण निर्णय लेने की प्रक्रिया को अधिक संतुलित बना सकता है। जब अनावश्यक एक्साइटमेंट कम होती है तो इमोशनल रिएक्शन भी कम होने लगती है, और जब इमोशनल का प्रभाव कम होता है तो अनुशासन बनाए रखना आसान हो जाता है। कई सफल इन्वेस्टर इसी कारण लगातार गतिविधियों की बजाय स्थिर और व्यवस्थित प्रोसेस को महत्व देती है। यही स्थिरता उन्हें शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव से प्रभावित होने से बचाती है, और कई बार यही संतुलित सोच लॉन्ग टर्म रिजल्ट को सपोर्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बहुत से लोग मानते हैं कि वेल्थ क्रिएशन के लिए किसी जटिल और अनोखी स्ट्रेटजी की जरूरत होती है। उन्हें लगता है कि जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स योजनाएं होंगी उतनी ज़्यादा सफलता मिलने की संभावना होगी।
लेकिन इन्वेस्टिंग के इतिहास को देखें तो एक अलग तस्वीर दिखाई देती है। कई सफल इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल आश्चर्यजनक रूप से काफ़ी सिंपल रही है। क्वालिटी एसेट चुनना, रीजनेबल वैल्यूएशन पर ध्यान देना, रेगुलर इन्वेस्टिंग करना, पेशेंस बनाए रखना और लंबी होल्डिंग पीरियड रखना, ये सभी ऐसे सिद्धांत हैं जिन्होंने लंबे समय तक अपनी उपयोगिता साबित की है। सुनने में ये बातें बहुत साधारण लग सकती है। इनमें कोई रहस्यमय फार्मूला नहीं है, कोई अत्यधिक जटिल प्रक्रिया नहीं है और शायद यही कारण है कि कई लोग इन्हें कम महत्व देते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि अगर कोई तरीका बहुत आसान दिखाई दे रहा है तो शायद वह प्रभावशाली नहीं होगा। यहीं पर एक सामान्य गलती होती है। कई बार लोग कॉम्प्लेक्सिटी को इंटेलिजेंस समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि कठिन दिखने वाली रणनीति बेहतर परिणाम देगी, लेकिन वास्तविकता में ज़्यादा जटिलता कई बार भ्रम भी पैदा कर सकती है, जबकि एक स्पष्ट और अनुशासित दृष्टिकोण निर्णय लेना आसान बना सकता है। सफल इन्वेस्टिंग हमेशा रोमांचक नहीं होती। कई बार यह इतनी सिंपल होती है कि लोग उस पर विश्वास ही नहीं करते, लेकिन लंबे समय में यही सिंपलिसिटी एक बड़ा एडवांटेज बन सकती है। और कई बार वही लोग बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं जो अनावश्यक जटिलता की बजाय सिद्ध और सरल सिद्धांतों पर टिके रहती है। तो चलिए इस टॉपिक का कंक्लूजन करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बोर्डम कोई कमजोरी नहीं है, कई बार यही इसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, क्योंकि बोर्डम इन्वेस्टर्स को ओवर ट्रेडिंग से दूर रख सकती है। यह इमोशनल डिसीजन को कम करने में मदद कर सकती है। यह अनावश्यक नॉइज को फिल्टर करना सिखाती है और कंपाउंडिंग को अपना प्रभाव दिखाने के लिए पर्याप्त समय देती है। साथ ही यह डिसिप्लिन को मजबूत बनाती है और लॉन्ग टर्म फोकस बनाए रखने में मदद करती है। याद रखिए, फाइनेंशियल मार्केट में सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग दिखाई देने वाली स्ट्रेटजी हमेशा सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होती और सबसे ज़्यादा बोरिंग दिखाई देने वाली स्ट्रेटजी हमेशा कमज़ोर भी नहीं होती। कई बार वास्तविक वेल्थ क्रिएशन शांत, सरल और अनुशासित प्रोसेस का परिणाम होती है। यही कारण है कि सफल इन्वेस्टर हर समय कुछ नया करने की कोशिश नहीं करते। वे सही प्लान बनाकर उसे समय देने पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिंग में सफलता सिर्फ सही एक्शन लेने से नहीं बल्कि कई बार अनावश्यक एक्शन से बचने से भी मिलती है। और यही सोच लॉन्ग टर्म में सफलता की मजबूत नींव बन सकती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।